नमस्कार, मेष लगन की कुंडली में आज हम तीसरे भाव में शुक्र के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम प्रथम भाव में और द्वितीय भाव में शुक्र के प्रभाव का फलाफल बता चुके हैं। तो देखते हैं शुक्र तीसरे भाव में बैठकर कैसा फल देगा। शुक्र एक सौम्य ग्रह है। शुक्र कारक है भौतिक सुखों का, लग्जरी का, व्यक्ति के पर्सनल रिलेशनशिप और रोमांस का। और तीसरा भाव है पराक्रम का, संघर्ष का, मेहनत का, जो कि शुक्र के स्वभाव से बिल्कुल ही उल्टा। हालांकि तीसरे भाव में मिथुन राशि के स्वामी जो है बुध ग्रह होते हैं और बुध ग्रह जो है शुक्र के मित्र हैं। और मंगल देव जो है काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव का कारक ग्रह हैं। शुक्रदेव जो है यहाँ पर दूसरे भाव का यानी कि धन भाव का स्वामी होकर और सातवें भाव का स्वामी यानी कि जीवन साथी के भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठा है शुक्र। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को धन कमाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और व्यक्ति के साथ साथ जो है उनके जीवन साथी को भी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा भाव जो है एफर्ट का भाव है, भाग दौड़ का भाव है। यहाँ से जो है हम हाथ के कार्य को देखते हैं, राइटिंग स्किल्स को। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने हाथ के लेखन से भी जो है बहुत नाम कमा सकता है। तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखते हैं, छोटी छोटी यात्राएं भी देखते हैं। तो व्यक्ति जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के उपयोग से या छोटे छोटे यात्राओं से अपनी आजीविका कमा सकता है। हालांकि तीसरे भाव का फल जो है इतनी आसानी से नहीं मिल पाता। बहुत मेहनत और बहुत संघर्षों के बाद ही जो है और साथ में शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए तीसरे भाव में भी जो है इस भाव के मेहनत का फल मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके तीसरे भाव में शुक्र बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जो है कला के क्षेत्र में भी अपना आजीविका कमा सकते हैं। फैशन डिजाइन से और लग्जरी वस्तुओं के व्यापार करके अपना आजीविका कमा सकते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति बोलचाल में बहुत अच्छे होते हैं, इनकी वाणी में मधुरता होती है और बहुत नॉलेजेबल होते हैं, दुनिया भर की जानकारी होती है ऐसे लोगों के पास और बहुत चतुर, चालाक और बुद्धिमान होते हैं। अपने एफर्ट और मेहनत से ये लोग जो भी कमाते हैं और उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है ये लोग खर्चा भी करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को जो है लग्जरी चीज़ों का और ऐशो आराम की चीज़ों का जो है इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि शुक्रदेव जाने ही जाते हैं भौतिक सुखों के लिए। तो ये लोग जो है एक बहुत बड़ा अपनी कमाई के हिस्से का पैसा जो है लग्जरी चीज़ों में खर्चा कर देते हैं। शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है और वह पड़ रही है 9वें भाव में। तो ये लोग जो है विदेश यात्राओं से भी अपनी आजीविका कमा सकते हैं, क्योंकि 9वें भाव से हम लंबी लंबी विदेश यात्राएं भी देखते हैं। और क्योंकि इनकी लेखन कला भी बहुत अच्छी होती है तो ये जो है अगर धार्मिक ग्रंथों को लिखे या धर्म के विषय में कुछ भी लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, तो भी जो है ये लोग इस क्षेत्र से भी अपनी आजीविका कमा सकते हैं। और तीसरे भाव से जो है हम छोटे बहन भाइयों को भी देखते हैं और शुक्र सप्तम होकर यदि तीसरे भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति का जीवन साथी जो है पहले से ही उनके छोटे भाई बहनों का जानकार रहा हो, या तो फिर अपने छोटे बहन भाइयों के थ्रू ही जो है ये व्यक्ति अपने जीवन साथी से मिलेगा, ऐसा हो सकता है। और तीसरे भाव के मेहनत का, प्रयास का पूर्ण रूप से फल पाने के लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि शुक्र कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। मिथुन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी देव जो है मंगल है और आर्द्रा के स्वामी है राहु देव और पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देव जो है गुरु बृहस्पति हैं। तो हमें जो है इन ग्रहों का भी प्लेसमेंट देखना पड़ेगा कुंडली में। अगर इन ग्रहों का भी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छा है, शुभ है, भी जो है इस भाव के कार्य का शुभ फल मिल पाता है, क्योंकि तीसरे भाव के संघर्ष का कई बार शुभ फल मिल नहीं पाता है। व्यक्ति का मेहनत, संघर्ष, पराक्रम जो है व्यर्थ ही चला जाता है।
इसी कारण से जो है तीसरे भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव होना बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ के नक्षत्रों के स्वामी ग्रहों का भी प्लेसमेंट शुभ होना चाहिए। तभी जो है शुक्रदेव यहाँ बैठकर व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे।